Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. So in today's lecture I will discuss about the problems of the projectile motion. So first of all I will discuss about its formulae. So basically chapter 4, which is name is motion in two dimensions, is divided into two portions, projectile motion and circular motion. ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है. एक हिस्सा इसका है प्रोजेक्टाइल मोशन का और एक है सर्कुलर मोशन का. So in today's lecture I will solve the problems of projectile motion. Okay, so first of all this is my YouTube channel जहाँ से आपको सारे फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, MCQs सब मिल सकते हैं. You should subscribe this channel so you will get my all notification. तो यहाँ पे चैप्टर 1 और 3 के मैंने लेक्चर्स जो है अपलोड कर दिए हैं. चैप्टर 4 का ये आज हो जाएगा. ओके, so these are the problems of chapter number 4 which we will solve in this chapter. Almost projectile motion has almost 14 numericals or 15 numericals, and its second portion circular motion has almost 10 to 12 numericals. So let's begin with the first portion, oblique motion, oblique projectile motion. So these are the formulae of chapter number 4. तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं. अब इन फार्मूलों की मदद से हम बात करेंगे कि कैसे हमारे पास जो है फार्मूले बनते हैं इसमें. ओके, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा हमारे पास दो पोर्शंस में डिवाइड है, जिसमें हम एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होती है. तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बता रहा हूँ. First of all, I am writing its fundamental equations. Fundamental equations of projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा के साथ थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी v नॉट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो एक एंगल के साथ हमने इसको थ्रो किया 2 डायमेंशन में, तो ये बॉडी बेटा इस तरह से एक पैराबोलिक शेप बनाती हुई अपने टारगेट को अचीव कर लेती है. तो ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है. और ये कहलाता है पॉइंट ऑफ टारगेट. थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है. वी नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो वी नॉट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है. ओके, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी, जो इसके बेसिक फंडामेंटल फार्मूले हैं. इस इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, वी नॉट का वी नॉट एक्स और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है वी नॉट वाई. इसी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी पॉइंट पी को एक आखिरी फाइनल पॉइंट मान सकते हैं. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी, जिसका एस कंपोनेंट हो जाता है वी एक्स और वाई हो जाता है वी वाई. तो ये कहलाती है इसकी फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ये वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर हम कंसीडर कर सकते हैं. इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर या इस पॉइंट ऑफ टारगेट पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में कहाँ तक की बात की जा रही है। अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा हमारे पास तो वहाँ ये मोशन कंप्लीट होगी। तो फिलहाल यहाँ तक की जो इसकी हाइट है उसको हम y कह देते हैं, और यहाँ तक इसका डिस्टेंस है उसको हम क्या कह देते हैं, x हॉरिजॉन्टल। तो इन चार क्वांटिटीज़ की जो फंडामेंटल इक्वेशंस आती हैं ये आपको याद होनी चाहिए, vx की, vy की, x की एंड y। तो हमारे पास जो vx आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, vx बराबर होता है v नॉट x, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का किसके बराबर होता है, v नॉट y माइनस gt के, सेकेंड इक्वेशन। एंड द थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू v नॉट x इंटू t, एंड फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू v नॉट y t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये फोर इक्वेशंस कहलाती हैं, फोर फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्टाइल के टाइप्स पे। तो प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए अगर आपको चार इक्वेशंस याद हो तो आप इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इजीली आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वर्टिकल डिस्टेंसेस है। ठीक है बेटा, मैं इनके ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले पर आ रहा हूँ। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम किसे कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से थ्रो होता है, जिस लेवल से थ्रो होता है तो वो अपनी उसी लेवल पर, यानी कि इस पॉइंट से, इस रेफरेंस लेवल से हमने अगर टारगेट को थ्रो किया है विद वेलोसिटी v नॉट एंगल थीटा, तो वो अपनी ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करता हुआ उसी टारगेट, उसी रेफरेंस लेवल पे आके हिट करता है। यानी टारगेट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक ही लेवल पर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस कुछ होती हैं कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के टाइम को हम कहते हैं TM, यानी कि हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट T। यहाँ की जो हाइट कहलाती है उसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है इसको हम कहते हैं रेंज। तो इन सब के फॉर्मूले फिक्स्ड हैं हमारे पास, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, इन सब के फॉर्मूले यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपको याद करने होंगे। यानी TM किसके बराबर होता है, v नॉट y यानी कि v नॉट साइन थीटा
तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो t इजिकल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी होता है। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है वो इसका ट्वाइस होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। यानी अगर हम इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। थर्ड फार्मूला हमारे पास रेंज का है। रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फार्मूला है। और हाइट का फार्मूला है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो ये चार फार्मूले हमारे पास यहाँ पर यूज़ होते हैं। ओके अच्छा, रेंज के दो फार्मूले भी हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करेंगे तो उसके दो एंगल्स होते हैं सेम रेंज के, एक स्मॉलर एंगल होता है, एक लार्जर एंगल होता है। यानी मान लीजिए फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया एक एंगल थीटा पर, तो उसने इस रेंज को अचीव कर लिया। ये एंगल थीटा था। अब अगर मैं उसको एक और मैक्सिमम एंगल से यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से करूँगा तो वो दोबारा इसी रेंज को अचीव कर सकता है। तो एक ही रेंज के दो एंगल हो सकते हैं। इस वाले एंगल को हम कहते हैं थीटा प्राइम। और इनमें रिलेशन ये होता है कि थीटा प्राइम या थीटा मैक्सिमम बराबर होता है थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम इसको वाले को एंगल को करें इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इनमें रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाता है। तो थीटा मैक्स इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा मैक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा के। तो एक ही रेंज के दो एंगल हो सकते हैं, और एक हमारे पास होती है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का एंगल होता है थीटा मैक्सिमम, यानी ख़ास 45 डिग्री पे अगर हम थ्रो करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज अकर करता है। ये डिस्टेंस कहलाएगा आर मैक्स। और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी। आर मैक्स में थीटा आपके पास 45 डिग्री होता है। तो ये कुछ फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, इससे फिर हम आगे सॉल्व कर देंगे इन चीज़ों को। उसके अलावा इसका टाइम मैक्सिमम आता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, और इस रेड वाली का टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा टी मिनिमम कहलाता है। आप देख सकते हैं कि रेड वाला जल्दी कर रहा है और जो ब्लू वाली रेंज है वो देर से कर रही है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम आएगा। तो ये यहाँ पर फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की हम बात करें। यहाँ पे फॉर्मूले डायरेक्ट लगते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जिससे थ्रो किया था उसी से गिरता है। और ये जितने भी एंगल्स आ रहे हैं ये थीटा, ये स्मॉलर एंगल्स कहलाते हैं। थीटा यहाँ पे क्या है, स्मॉलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा मैक्सिमम क्या है, ग्रेटर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ग्रेटर एंगल, ओके। तो ये फार्मूले आपको इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं डायरेक्ट इन फार्मूले को यूज़ करूँगा न्यूमेरिकल में।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा न्यूमेरिकल जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहीं पे उसी लेवल पॉइंट ऑफ टारगेट है आपके पास। तो इन 1984 ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन लंदन and the 16-pound shot put was won by a William Thompson of USA with a toss of 17.2 meter. An angle of elevation is 45 degree. Okay. Calculate the initial velocity. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसने एक जो है वो शॉट खेला था जिसमें बॉल को थ्रो किया था, उसकी रेंज जो थी 17.2 मीटर के टॉस पे वो जाके गिरी थी। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था। इस एंगल पे आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बतानी है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे 45 डिग्री पे जब भी किसी चीज़ को थ्रो किया जाएगा तो उसकी रेंज मैक्सिमम कहलाती है। उसकी रेंज क्या होगी आपके पास? मैक्सिमम रेंज। तो ये मैक्सिमम रेंज से इसको थ्रो किया गया है। तो क्वेश्चन 1, तो आपको यहाँ पे आर मैक्सिमम गिवन है 17.2 मीटर और थीटा कितना है 45 डिग्री। इसलिए इसको हमने रेंज मैक्सिमम कहा है क्योंकि इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री से थ्रो किया गया है और उसकी वी नॉट आपने बतानी है। तो ये अपनी मैक्सिमम रेंज पे पहुंच रहा होगा। इसकी मैक्सिमम रेंज है, वैसे इसकी रेंज ये होती है, ये रेंज कहलाती आर, लेकिन ये कहाँ पहुंच रहा है? अपनी आर मैक्स पे पहुंच रहा है इधर। तो इसका थीटा तो 45 डिग्री होता है और हमें वी नॉट बताना है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो फॉर वी नॉट हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आर मैक्सिमम बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वी नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी आर मैक्स के। तो वी नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी आर मैक्स। जी की वैल्यू 9.8 है, 17.2, तो वी नॉट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तकरीबन 13 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता है। नाउ फॉर द सेकेंड न्यूमेरिकल, ये 2005 में भी आया और 2004 में भी आया, सेम न्यूमेरिकल। व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ द लोकस इफ द लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। तो आपसे सिंपल यहाँ पर जो है वो रेंज पूछी गई और आपको एंगल दिया गया 45। तो क्वेश्चन नंबर 2 के डेटा पर आ जाता हूँ मैं। सो हेयर एंगल इज, रेंज आपने बतानी है और एंगल कितना है आपके पास 55 डिग्री और इसकी वेलोसिटी कितनी है, टेक ऑफ स्पीड कितनी है। लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है फ्रॉग टाइप का, इस फ्रॉग टाइप की तरह जंप करता है ये भी। रेंज इसकी गिवन है, आपको वेलोसिटी बतानी है 2, तो रेंज कितनी है इसकी 0.8 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा हमारे पास सिंपल ये है। तो यहाँ पे अगेन एक लोकस जो है वो जंप कर रहा है। अब ये ग्रेटर एंगल से कर रहा है। अगर एंगल 45 से ग्रेटर है तो ये 55 डिग्री पे उसने जंप की है वी नॉट और यहाँ पे आ रहा है। तो ये थीटा मैक्सिमम गिवन है इसका। वैसे इसका एक स्मॉलर एंगल से भी यहाँ पे आ सकता है इसी रेंज के ऊपर, थीटा मिनिमम से।
तो फिलहाल इसके हम इन्होंने रेंज कह दिया है, तो सोल्यूशन पे आते हैं। फॉर वी नॉट तो हम फॉर्मूला रेंज का यूज़ करेंगे। आर बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इस फॉर्मूले को अब हमें वी नॉट के लिए इक्वेट करना होगा, तो जी इधर आ जाएगा। जी आर बराबर हो गया डिवाइड बाय साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। सो वी नॉट बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी आर डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। जब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे 9.8, 0.8, साइन 2 थीटा है, तो थीटा को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 55 कितना बन जाएगा, साइन 110। 2 से मल्टीप्लाई करने 255 जा 110 हो जाएगा। 9.8 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट के बाद 2.88 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर इसी की तरह है, जिसमें से वैल्यू चेंज हुई है। व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ लॉन्चिंग एंगल इज 30 डिग्री। अब लॉन्चिंग अगर 30 हो जाएगा तो उसकी रेंज भी इन्होंने 0.80 रखी है। 2004 में आया था फेलियर के पेपर में ही। तो क्वेश्चन 2 भी आप लोग को ट्राई करेगा। बस यहाँ पर जो थीटा है ये 55 की जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 2b बन जाएगा। जब ये 30 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर एंगल जो है वो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ये 32 60 डिग्री। इस पर आपका आंसर कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए आप चाहें तो। आपका आंसर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 भी हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। में आपको जो है वो एंड में कराऊंगा। इसमें हमारे पास जो है वो 4 फंडामेंटल इक्वेशन यूज होंगी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पूछे आ रहे हैं वेलोसिटी के भी और पोजीशन के भी। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं मशीन गन इज पॉइंटेड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, फायर्स अ प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेंज एंड हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक मशीन गन जिसने पॉइंटेड किया अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एक एंगल के साथ किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए, थ्रो किया जाए, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल है। विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, फायर द प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने इसकी रेंज ही बतानी है और उसकी हाइट भी बतानी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन नंबर 4। तो एंगल है 30 डिग्री, वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो डेटा है, थीटा है आपके पास 30 डिग्री और वी नॉट है 200 मीटर पर सेकेंड। इस पर आपने रेंज बतानी है और हाइट बतानी है। यानी एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है, वेलोसिटी वी नॉट और उसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, और उसने बताना है आपने उसने रेंज कितनी कवर की और उसने हाइट कितनी कवर की।
तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होंगे फॉर रेंज एंड फॉर हाइट। तो रेंज का फॉर्मूला है आपके पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। नाउ प्लेसिंग देयर वैल्यूज, तो वी नॉट है हमारे पास 200 स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 30 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 60 लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 9.8। तो रेंज विल बी इक्वल टू हाउ मच मीटर, मीटर में हमें आंसर मिल जाएगा कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद। हाइट में हमारे पास 200 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज़ 30 डिग्री, साइन 30 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जब आता है तो ये होल स्क्वायर होता है, साइन एंगल पर स्क्वायर लिया जाता है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 and you will get its height in meter. Okay, now calculate their values. So its range is 3534.8 meter and its height is 510 meter. Okay, now second numerical is similar. Second numerical पूरा यही है आपके पास, an artery current is an upward angle of 30 degree 35 degree and with respect to the horizontal fires a projectile with a velocity of 200 meter per second. Calculate its range and height. तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको रेंज और हाइट ही मालूम करनी है, और सिर्फ यहाँ पर आपके पास जो एंगल है वो क्वेश्चन 4 में 30 था, यहाँ पे 35 हो चुका है। तो इस सिनेरियो में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम नंबर 5, मैं इसका डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं आपसे वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। क्वेश्चन 5, एंगल यहाँ पर 35 डिग्री हो चुका है, वेलोसिटी भी 200 है, तो अगेन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है वो क्या मालूम करना है। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज एंड हाइट विद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो एंगल 35 डिग्री है आपके पास, तो वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। 200 स्क्वायर साइन 35 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा 70 डिग्री डिवाइड बाय 9.8। सो योर रेंज विल बिकम 3835.4 मीटर। Okay, now for the height, v naught square sin 2 theta upon 2g, v naught is 200 sin 35 का स्क्वायर divided by 2 into 9.8, so its height will become 669.38.
Okay, so here we are completed with question number 5. Now question number 6. Question number 6 has two parts. ये भी एग्जाम में अक्सर आता है. पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का एट व्हाट सुटेबल एंगल द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1/3 ऑफ इट्स रेंज. ओके, तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल जो है वो एनालिटिकल न्यूमेरिकल है. Question number 6. At what condition, at what angle the maximum height of projectile is 1/3 of its range. तो बेटा इसमें पूरा समझने की कोशिश करेगा. ये थोड़ा सा कंडीशन पूछी गई यहाँ पे आपसे डेटा पे इस पे क्वेश्चन नंबर 6 पे. तो इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है एट व्हाट एंगल. हमने इसे यहाँ तक पढ़ा और लिख दिया डेटा में कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है. एट व्हाट एंगल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी क्या कह रहे हैं. इस जुमले को पढ़ के मुझे पता चला कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इस मतलब इज इक्वल, तो इज इक्वल लगा दिया 1/3. 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 ऑफ इट्स रेंज. 1/3 किसका है, रेंज का. तो इस पूरे जुमले का मतलब क्या है, एट व्हाट एंगल यानी थीटा बताना है जिस पर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल 1/3 ऑफ इट्स रेंज. यानी ये रिलेशन है हमारे पास. इस रिलेशन पे हमें क्या बताना है, एंगल थीटा बताना है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एट व्हाट एंगल हाइट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इस रेंज. इस तरह से भी आ सकता है न्यूमेरिकल के एट व्हाट हाइट, जब हाइट और रेंज बराबर हो जाए तो उस टाइम एंगल क्या होंगे. तो ये कंडीशन पे हमें एंगल मालूम करना है. सोल्यूशन पे आते हैं. तो ये हमारी गिवन कंडीशन है, इसी से हम शुरुआत करेंगे. सिंस height is equal to 1/3 of range. अब हमें पता है हमारी हाइट का फॉर्मूला क्या है. ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करने होंगे. क्वेश्चन 1 कह रहे हैं हमसे हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो रेंज की जब आपने डेरिवेशन की होगी तो आपने साइन 2 थीटा को एक और फॉर्म में भी पढ़ा होगा. आपने इसको यूँ भी पढ़ा होगा कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि v0 स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी. रेंज के फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और मैं इस तरह ही लिखूँगा इसको. तो बेटा हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट का फॉर्मूला ये रहा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी इक्वल. तो इक्वल फिर क्या है 1/3 है तो 1/3 लगा दिया. फिर किसकी बारी आ रही है, रेंज की. तो रेंज लिख दीजिए. रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी. अब यहाँ हुआ क्या, जी से जी ख़त्म हो गया, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर ख़त्म हो गया. तो क्या बच गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3 साइन स्क्वायर थीटा है. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 साइन
2 थीटा। अब मैं साइन 2 थीटा को जो है वो किस फॉर्म में लिख दूंगा कि साइन 2 थीटा हमें पता है बराबर होता है, ये आपको याद होनी चाहिए बात, कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, यानी ये दो एंगल से एक रेशो में ले आते हैं, दो रेशो आ रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम इसको कन्वर्ट करके एक इसमें ले आते हैं, एक फॉर्मूला है। तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ करूँगा और हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इससे हुआ क्या, एक साइन थीटा ने इस साइन थीटा को कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पर, तो ये बन गई क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 कॉस थीटा। सही है, कॉस थीटा 2 था तो 2 कॉस थीटा बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कॉस को इधर ले आए, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बराबर हो गया 2/3 के। साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा के बराबर, टेंजेंट थीटा बराबर हो गया 2/3 के। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ और भूल गया कि यहाँ पे हाइट में हमारे पास नीचे 2 भी चल रहा होता है, इधर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ये 2 भी चल रहा है, तो 2 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 and it will be equal to 53.1 डिग्री। दोबारा सुन लीजिए, मैं यहाँ पर हाइट के फॉर्मूले में ये 2 लिखना भूल गया था, यहाँ पे 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो 2g चल रहा था यहाँ पे, 2 बचा यहाँ पे, 2 जब यहाँ पे गया तो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 2 सा 4 हो गया। जब 2 इधर गया तो 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास। तो इसका आंसर कितना आ गया, 53.1। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, शो डैट 4h इज इक्वल टू आर मैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट पे आप मांगा रहे हैं, ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 6 का पार्ट बी, हमें 4h को बराबर शो करना है किसके, आर मैक्सिमम के। अब जब भी आर मैक्सिमम का जिक्र आता है तो थीटा कितना हो जाता है आपके पास, 45 डिग्री हो जाता है। जी सर क्लास, तो ये सवाल है हमारे पास, शो डैट 4h इज इक्वल टू आर मैक्स। तो आपके जहन में होना चाहिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों को प्रूफ करना है, तो हम कोई भी एक साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। ओके, तो हमारे जहन में फिलहाल के फॉर्मूले होने चाहिए, h बराबर होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और आर मैक्स इसके बराबर होता है v0 स्क्वायर डिवाइड बाई g, और यहाँ पर थीटा कितना होता है 45। तो अगर यहाँ आर मैक्स का जिक्र आ रहा है तो ये बात याद हो जाएगी कि एंगल कितना यूज़ होगा, 45 होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है h कितना होता है, सिंस h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हमें पता है कि h इसके बराबर होता है।
अब थीटा यहाँ पर कितना हो रहा है बेटा 45, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो रख दीजिए एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2g। अब जब हम साइन 45 करते हैं का स्क्वायर, तो साइन 45 बराबर होता है अंडर रूट 2 के, h हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन 45 बराबर होता है अंडर रूट 2 के। सॉरी 1 अपॉन रूट 2 के बराबर, तो 1 अपॉन रूट 2। अब इसके ऊपर है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो जब साइन 45 का स्क्वायर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर 1 अपॉन 2 आ गई डिवाइड बाय 2g। जब इसे स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और रूट पर स्क्वायर आया तो रूट 2 रूट से बाहर आ गया। अच्छा जी, अभी 2 जब नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और ये 2 भी नीचे आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट विल बिकम इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4g h। ओके, तो अगर 4 को हम वहाँ भेज दें तो 4h बराबर हो गया किसके, वी नॉट स्क्वायर अपॉन g के। अब अगर हम ये चेक करें कि ये वैल्यू किससे मैच कर रही है हमारी, तो ये वैल्यू किससे मैच कर रही है, रेंज से, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, आर मैक्स के बराबर आ गई। ओके, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि कंपेयर फ्रॉम रेंज तो आर मैक्स भी किसके बराबर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के बराबर है, तो मैं इस वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी की जगह क्या लिख दूंगा, आर मैक्स लिख दूंगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सवाल प्रूफ हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ। लास्ट प्रॉब्लम है इस फर्स्ट लेक्चर का, फिर बाकी हम 7 से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सॉल्व। इस सवाल में कह रहे हैं अ डाइवर लीव्स फ्रॉम अ टावर विद इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटीज आपने बतानी है आफ्टर 1.5 सेकंड। तो अच्छा सवाल है ये, इसमें चारों फंडामेंटल इक्वेशन यूज होंगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो डेटा में आते हैं, इसमें आपको डेटा में क्या क्या गिवन है। A dialer leap from a tower with initial horizontal velocity component हॉरिजॉन्टल 7 है और अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट 5 है। इसका मतलब डेटा में आपको वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई गिवन है। ये 7 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, और आपने बताने पोजीशन, यानी कि इनका एक्स भी बताना है, इनके फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स बताना है, वी वाई बताना है, और पोजीशन ही बतानी है यानी कि एक्स और वाई, और टाइम आपको गिवन है 1.5 सेकेंड। तो ये तो इनके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए,
और ये हो गए इनकी पोजीशन के कंपोनेंट्स। तो कोई ड्राइवर जो है वो लीव कर रहा है, विद वेलोसिटी v नॉट, और फिर बताना है कि 1.5 सेकंड बाद वो कहाँ पे पहुंचा है। अब इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी v है उसके एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट दोनों बताने हैं आपने। तो यहाँ पे 4 फंडामेंटल इक्वेशन यूज होंगी आपकी। फॉर vx, फॉर vy, फॉर x एंड फॉर y। तो फंडामेंटल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जो Vx होता है वही V नॉट x के बराबर होता है। तो पहला आंसर तो वही हो जाएगा, गिवन है आपके पास 7 मीटर पर सेकेंड। Vy का फॉर्मूला क्या होता है? Vy बराबर होता है V नॉट y माइनस जी टी। x का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर होता है V नॉट x इंटू टाइम। y बराबर होता है v नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए इनके वैल्यूज रखते हैं, इनके आंसर बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? v नॉट वाई कितना है? 5। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। v नॉट वाई अपवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड है, अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट्स 5। तो 5 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये यकीनन नेगेटिव में आंसर आएगा इसका मीटर पर सेकंड में। माइनस 9.7, तो वी वाई कितना आ गया हमारे पास? माइनस 9.7। ये माइनस इसलिए आ रहा है कि जब बॉडी यहाँ पहुँची है तो इसका वी वाई का कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, वी वाई का कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा है। अगर वी वाई यहाँ पर होता तो वी वाई यहाँ अपवर्ड होता। अच्छा जी, एक्स कितना हो जाएगा? तो वी नॉट एक्स कितना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो एक्स आ जाएगा आपके पास मीटर में। टेन 10.5 मीटर। और y कितना हो जाएगा हमारे पास? ये भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस y में बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड। तो v नॉट y है 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो y भी कितना आएगा हमारे पास? नेगेटिव में आएगा। .5 का स्क्वायर माइनस 3.2, तो ये माइनस का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल अगर यूं थ्रो किया गया है, यूं हुआ है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस एक्सिस में ये 0, -1, -2, -3, तो बॉडी यहाँ तक पहुँच चुकी है। माइनस में इतनी हाइट कवर की है उसने, ठीक है। और अगर वेलोसिटी यहाँ होती है तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होता वी वाई इधर आता, वी एक्स इधर आता, लेकिन अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी वी हो गई, वी एक्स तो राइट पर ही रहेगा और वी वाई नीचे आता है। तो वी वाई भी इसलिए नेगेटिव आ रहा है डाउनवर्ड साइड की वजह से। और माइनस वाई का मतलब कि हम नेगेटिव एक्सिस में गिनेंगे, -1, -2, -3, यहाँ तक बॉडी पहुँची होगी।
और एक्स इतना कवर किया होगा इसने। वही क्लास, तो आज का लेक्चर 1 मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, अब लेक्चर नंबर 2 में हम प्रॉब्लम नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। 7, 8 से लेकर पूरा यहाँ तक, इसको 10 तक कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर यहाँ पे एपिसोड हो जाएंगे सारे। वजाहत अफजाल चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। कोई आपको क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी और मैसेज पर भी। मेरा ईमेल इनमें लिंक से मौजूद है। लेक्चर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स आ रही होती हैं। यहाँ पे ये ड्राइव जो है ये मटेरियल की है, सारे एमसीक्यूज़ की, लेक्चर्स की है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करने से ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से। इसमें सारे चैप्टर की वर्कशीट्स मौजूद हैं। आप यहाँ से इन वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। तो हमने आज ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो है दो पॉसिबल रेंज के एंगल्स जो होते हैं इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।